अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के इसी 100 इंडेक्स ओपन एट 46,071 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 45,550 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 480 पॉइंट्स की गिरावट देखी है इन द बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के सी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 140 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 58 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन थोड़े मीडियोक्रेट लेवल के वॉल्यूम्स नजर आए और ऑलमोस्ट 100 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क के 100 इंडेक्स up by 43% on day base. Week started off with a very dull sentiments, mixed sentiments के साथ हमें नजर आया, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई इन्वेस्टर की तरफ से अक्रॉस द बोर्ड ऑन इन द फ्लोर ऑफ PSX, और जिसमें मजमूई वजह ये समझ में आई कि इन्वेस्टर्स को कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी, थोड़ा क्योस था ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी साइड, ऑन द केयर टेकिंग साइड, तो थोड़ा स्टे कॉशियस वाली स्ट्रैटेजी पे अमल दरामद होता हुआ नजर आया जब से हमने देखा इस वीक का आगाज हुआ। जो कुछ सेक्टर्स के अंदर हमें थोड़ा इंटरेस्ट नजर आया इन्वेस्टर की तरफ से वो ENP सेक्टर रहा, ये लाइमलाइट का मरकज रहा, जिसमें बुनियादी तौर पे एंटिसिपेशन के साथ चलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है वो इंक्रीज ऑफ टैरिफ करने जा रही है गैस के अंदर, और मजमूई तौर पे कोई ना कोई रेलेवेंट खबर मिल सकती है रिगार्डिंग सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन ऑन द गैस साइड, जो कि IMF के साथ निगोसिएशन प्रोसेस के अंदर है। अभी तक कोई उस पर हतमी जवाब नहीं आया, बट सूनर और लेटर इस पर कोई ना कोई एक ना अमल तो करना ही पड़ेगा। तो वी बिलीव कि ये सेक्टर हमें कमिंग डेज के अंदर भी लाइमलाइट में रहेगा और इसमें एक अच्छा वॉल्यूम आज भी हमें नजर आया और गोइंग फॉरवर्ड भी नजर आ सकता। जो अच्छा साइन नजर आया वो ये है कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट के साथ और कुछ अस्करी क़यादत की हेल्प के साथ हम कुछ हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग और पाक रुपी अगेंस्ट US डॉलर, और इन दिनों के अंदर हमने देखा कि पाक रुपी 300 से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया अगेंस्ट US डॉलर इन इंटरबैंक मार्केट एंड बोथ इन द कर्व एज वेल। तो ड्यू टू दिस डायनामिक स्टंट्स गोइंग ऑन, ये जो जिस तरीके से कंट्रोल मैकेनिज्म्स किए जा रहे हैं टू कंट्रोल द इनफॉर्मल मीन्स ऑफ करेंसी मूवमेंट, तो इससे बेहतर साइन नजर आ रहे हैं, बेहतर रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि और ज़्यादा पाक रुपी अप्रिशिएट करे अगेंस्ट US डॉलर, जिससे इन्वेस्टर्स का और कॉन्फिडेंस बहाल होगा, मुल्क के वेरिएबल्स इकोनॉमिक साइड पे थोड़े बेहतर होंगे और मार्केट की वैल्यूएशंस पे भी उसका पॉजिटिव असर नजर आएगा। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है, जिसके अंदर उम्मीदें यही हैं मार्केट में, जो कि आजकल अब जो करेंसी की हालत देखते हुए और जो नंबर्स मार्केट में आ रहे हैं उसमें एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट थोड़ा सा डेविएट होता हुआ नजर आया है, और पहले जो 2% और 2% से जायद के इजाफे की बातें हो रही थी, अब लग रहा है कि कहीं 1 या 1.5% जैसा हाइक हमें नजर आ सकता है करंट इंटरेस्ट रेट के अंदर। इस वक्त हम राइट नाउ पॉलिसी रेट 22% पर है, तो अगर 1.5% का इजाफा भी होता है तो समवेयर अराउंड 23.5% पे पॉलिसी रेट जा सकता है। तो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट के हवाले से मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मजमूई तौर पर कंसेंसस 1% और 2% के बीच का ही, विच इज आई गेस वेरी मच इनबिल्ट इन द मार्केट प्राइसेस, और मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स के अंदर भी ये बहुत इनबिल्ट है। हाँ, बियॉन्ड अगर कोई 2% से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगी मार्केट के लिए। सो फार अगर कोई चीज़ 1% और 2% के बीच में इंक्रीज आता है तो वो वेल एडजस्टेड हो चुका है मार्केट के अंदर। जो पॉलिसी ड्राइवर्स हैं और जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को अगेन बूस्ट कर सकते हैं आगे और परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, वो इस वक्त जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट का और अस्करी क़यादत का मिलकर जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर रिफॉर्म्स करने का प्लान है, जिस तरीके से गैस टैरिफ को रैशनलाइज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो चोरी करते हैं उनके खिलाफ मुहिम तेज हुई भी है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि करेंसी स्मगलर्स को भी रोका जा रहा है, फॉरेक्स मार्केट के रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो ये एक्सचेंज कंपनीज के रिफॉर्म्स हैं उन पर काम हो रहा है। तो आई थिंक ये वो एरियाज हैं जहाँ से रिफॉर्म्स ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो इन अ नटशेल आई बिलीव कि इस वक्त जो मामलात हैं मार्केट के और जिस तरीके से हम एक केयर टेकिंग सेटअप से गुजर रहे हैं, क्लैरिटी थोड़ी सी रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन डेट।
अगर इलेक्शन डेट मिल जाए और करेंसी इसी तरह बेहतर जोन में परफॉर्म करती रहे तो आई थिंक मार्केट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और यहाँ से मार्केट के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव ब्रीथर मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड का मार्केट के अंदर। फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव इन्वेस्टर को एडवाइस यही होगा कि स्टे ऑन अ लॉन्ग पोजीशन फॉर द वैल्यू एडेड स्टॉक्स, स्पेशली फॉर द हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, और साथ ही साथ जिनमें वैल्यू पोटेंशियल मौजूद है या कोई रिफॉर्म से रिलेटेड पॉजिटिव ट्रिगर्स मौजूद हैं, स्पेशली ईएनपी सेक्टर के अंदर, तो उसमें लॉन्ग रहना चाहिए। टिल देन प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर एट info@fs.com.pk. Your valuable feedback is very important to us. Till then, I Faisal Dheri signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.